तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी एग्रोकेमिकल की काफ़ी जानी मानी कंपनी है। वैसे तो ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट आया है पिछले 5 सालों के अंदर। उसके बाद बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस भी 40% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में ये कंपनी हमें किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, यानी कि हमें अपना पैसा अगर लगाना है तो ये सस्ती कंपनी है या फिर महंगी कंपनी है। तो हम बात करें कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की, तो कंपनी मेनली जो है वो पेस्टिसाइड्स बनाती है। जो किसान अपनी फसलें उगाते हैं उनको हेल्प करने के लिए कीड़े मारने की जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो कंपनी बनाती हैं, और इसमें कंपनी एग्रोकेमिकल्स को बोलते हैं। इसमें 3 जो सेक्टर है मेनली उसमें काम करती है। उसमें हर्बिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है और फंगिसाइड्स है। इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो कंपनी बनाती है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी के पास में 300 प्लस प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन है अक्रॉस हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड। उसके अलावा कंपनी उसमें 330 से ज़्यादा एक्टिव SKUs भी हैं जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स रेंज के अंदर जो है वो बेचती है। इसके बाद करें कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। उसमें एक था टोर्नेडो और एक वन किल। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से मार्केट को ग्रैब किया है, काफ़ी अच्छी सेल कंपनी के इन नए प्रोडक्ट्स की भी आ रही है। इसके बाद बात करें कंपनी ठीक है फंगिसाइड्स भी बनाती है, हर्बिसाइड्स भी बनाती है, लेकिन कौन कौन से सेगमेंट से कितना कितना रेवेन्यू आता है, कहीं एक ही चीज़ के ऊपर कंपनी की ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप। और यहाँ पे देखें तो इंसेक्टिसाइड जो कंपनी बेचती है वहाँ से कंपनी को 37% का रेवेन्यू आता है। फंगिसाइड से कंपनी को 19% रेवेन्यू आता है। हर्बिसाइड से कंपनी को 32% रेवेन्यू आता है, और बाकी जो अदर केमिकल्स कंपनी में आते हैं वहाँ से 12% आता है। तो एक चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं है, सारे ही जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के वो सारे ही लगभग काफ़ी अच्छे अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे सेल होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो कंपनी के पास में इंडिया में 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, एक गुजरात के अंदर, एक राजस्थान में और एक जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके अलावा कंपनी जो है गुजरात के अंदर एक और नया प्लांट भी अपना भी बनाने के लिए प्लान कर रही है। तो उस हिसाब से बात करें तो प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी कंपनी काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी हैं और उनको इंक्रीज़ भी कर रही है। साथ में बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो पूरे पैन इंडिया में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हर जगह कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और हम बात करें नंबर्स की, तो कंपनी के पास में इंडिया में 40 वेयर हाउस हैं। उसके अलावा 7000 के आसपास कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 80,000 रिटेलर्स के थ्रू कंपनी अपना माल बेचती है, और लगभग 10 मिलियन फार्मर्स के टच पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर्स को टैकल करती है। साथ साथ कंपनी ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रखे हैं। तो ऑल ओवर ग्लोब की जो ग्लोबल एग्रीकेमिकल की कंपनी है उसमें 7 बड़ी बड़ी कंपनी साथ में इनका टाइप है। US की कंपनीज हैं, जापान है, यूरोप के हैं, वहाँ की कंपनी से टाइप है, और उनकी टेक्नोलॉजी को कंपनी इंडिया में इंट्रोड्यूस करती है और उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट को भी सेल यहाँ पे अच्छे से करती है। तो सर बात करें कंपनी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, तो कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रही है, साथ साथ बाहर से जो कंपनीज उनको सपोर्ट कर सकती हैं उनके साथ भी टाइप कर रही है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी काफ़ी एक्टिवली अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी कर रही है। तभी जो हमने बात की थी पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के जो बिजनेस है उसमें आई है। तो कुल मिला के बात करें तो बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, और आने वाले जो प्लान हैं वो भी कंपनी काफ़ी यहाँ पे प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी ने, तो कंपनी ने ऑनलाइन सेल्स के लिए टाइप किया है, जैसे अभी ऑनलाइन अमेजन वगैरह ये सब प्रोडक्ट्स के जो बेचते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो एग्रोकेमिकल्स की भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं। उसमें एग्रोस्टार है, प्लांट इट है, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स आएंगे उसके साथ भी कंपनी टाइप किया है, और ऑनलाइन कंपनी अपने वहाँ पर भी सप्लाई देगी, वहाँ पर माल बेचने की कोशिश करेगी। तो जैसे हमने बात की, कुल मिला के बात करें तो बिजनेस वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है। तो बिल्कुल हम इसकी और डिटेल चेक करते हैं। बिजनेस ठीक है, साथ साथ कंपनी के हम फाइनेंशियल्स और बाकी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं और उसके हिसाब से हम कंपनी को कैसे जज कर सकते हैं। और बात करें हम फाइनेंशियल एनालिसिस की, तो पिछले 5 साल का डेटा मैं कम से कम यूज़ करता हूँ, जिससे कंपनी के बारे में हमें डिटेल नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जो कंपनी का चेक करते हैं वो होता है सेल्स या रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी सेल्स में ग्रोथ आई है।
2019 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 1006 करोड़ रुपए, जो कि अब 2023 में बढ़ के 1700 करोड़ रुपए हो गए हैं। और हर साल देखें तो लगातार नंबर्स में इंक्रीज हुआ है। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है और अपनी सेल्स को काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी के पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ के CAGR की, तो 12% हर साल कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है पिछले 5 साल में। तो जो हमने बात की थी, कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही है। उसके अलावा हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी 16%, 18%, 19% तक का भी काफ़ी अच्छा अपने सेगमेंट के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी अपनी जो भी इनपुट कॉस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से जो है हैंडल कर रही है। जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके हिसाब से भी कंपनी अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है और साथ साथ अपने जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं उसको भी कॉम्पिटिटिव रख पा रही है। इसीलिए कंपनी के पास में इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो यह है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आप यहाँ देखोगे तो 2019 में 113 करोड़ रुपए और 2023 में 5 साल बाद 234 करोड़ रुपए, डबल हो गया कंपनी का पिछले 5 साल में प्रॉफिट। तो कंपनी सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज कर रही है और प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। इसलिए कंपनी मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है कि इसको डिटेल देखी जाए और इसके बारे में सोचा जाए कि क्या करना है। उसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो हमारा है फ्री कैश फ्लो। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। जबकि आप देखोगे तो ज़्यादातर जो स्मॉल कैप की कंपनियाँ होती हैं उनको पैसे की काफ़ी शॉर्टेज रहती है, बार बार उनको पैसा अपने बिजनेस में लगाना पड़ता है और फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। तो कंपनी पैसा कमा भी रही है और अपने पास रख भी पा रही है उसको। उसके बाद करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 2 बार काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे किया है। 2020 में 40% का, 2022 में 31% का। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिविडेंड कंपनियां ये भी नहीं देती है और स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ज़्यादा डिविडेंड वैसे भी नहीं देती हैं, वो भी बिजनेस को इंक्रीज़ करने में ज़्यादातर पैसा अपना लगाती हैं। इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो से ये पता लगता है कि कंपनी अपना पैसा कितना लगा के इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस कर रही है और कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.03, यानी कि लगभग 0 के आसपास कंपनी का डेट है। तो कंपनी ने कोई कर्जा नहीं लिया, कोई लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे जो है वो वापस करने की टेंशन नहीं है। तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे अपना बिजनेस जो है फाइनेंसेस को हैंडल कर रही है। उसके बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी है कंपनी का। लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 21% का और पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है 22% की, यानी कि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो काफ़ी अच्छी कंपनी मान जाता है। यहाँ पे 21-22% की कंपनी की एवरेज आ रही है, तो बहुत ही अच्छे से कंपनी अपने जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे को भी यूटिलाइज कर रही है। तो सर कुल मिला के बात करें तो कंपनी बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल होल्ड करती है। बार बार हम बात करें कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, डेट भी नहीं है कंपनी के पास में कोई भी, और कंपनी फ्री कैश फ्लो सारी चीज़ अच्छे से मैनेज कर रही है। तो बिजनेस वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फाइनेंशियली बात करें तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी ये दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी का शेयर प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से आज की डेट में कंपनी सस्ती है, महंगी है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो ही एक्चुअल कमाई होती है किसी भी कंपनी की। और यहाँ पे हमने फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, तो कंपनी का पिछले 3 साल का अगर हम फ्री कैश फ्लो चेक करें तो 2021 में 218 करोड़ रुपये, 2022 में 44 करोड़ रुपीज़ और 2023 में यहाँ पे 12 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो था। क्योंकि अलग अलग अमाउंट आ रहा है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 90 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग कंपनी हर साल 90 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 90 करोड़ के हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है होते हैं 45 करोड़ रुपए, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो हर साल 90 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उस पूरी कंपनी की वैल्यू होगी 4500 करोड़ रुपए। अब हमें पूरी कंपनी तो खरीदनी नहीं है, कुछ शेयर्स हमें खरीदने हो सकते हैं इसके, तो हम इसको पर शेयर से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो पर शेयर की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू आ रही है पर शेयर वैल्यू लगभग 1000 रुपये आसपास, यानी कि अगर हम 1000 रुपये पर शेयर के हिसाब से धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतना इसका प्राइस बनता है और हमें इतना इसका देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या ओवर प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब पास रिकॉर्ड है। हो सकता है कल को कंपनी से कोई कंपटीशन आ जाए, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए और कंपनी ऐसा परफॉर्म ना कर पाए।
तो उसके लिए हमें पहले से ही अपना जो भी रिस्क है उसको मैनेज करके चलना चाहिए। और रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, जो कि वॉरेन बफेट सर ने दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की उसकी फेयर वैल्यू है तो 50% पर खरीदने की कोशिश करिए, यानी कि 50 रुपये की। यहाँ बात करें तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो 1000 रुपये, उसका 50% यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 500 रुपये। तो अगर 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी सस्ते दामों पे उसको खरीद पाएंगे, हमारा रिस्क काफ़ी अच्छे से मैनेज होगा और सारी चीज़ें अच्छे होने के चांसेस हमारे बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो हमारा एक प्राइस है कि ठीक है हमें इस शेयर प्राइस पे इन्वेस्ट करना ठीक लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कंपनी इस चीज़ पे अवेलेबल हो, अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है वो सब चीज़ें चेक करते हैं। तो बात करें आज की कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की कंपनी शेयर प्राइस आ रहा है 1151 रुपये का, यानी कि जो हमने 1000 रुपये कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी उसके आसपास कंपनी के जो शेयर है वो ट्रेड करें, यानी कंपनी अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ तो अवेलेबल नहीं है लेकिन फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो हम इसको छोड़ देंगे या ध्यान नहीं देंगे, हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा से आपको बताया कि अभी 6 महीने पहले ही इसके शेयर 600 रुपये के आसपास जो ट्रेड करते, काफ़ी अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही थी, लेकिन तब वो टाइम निकलेगा कोई बात नहीं। बट क्या है, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है प्राइजेस में, शेयर प्राइजेस में। तो अगर हमें अपने डिज़ायर प्राइस के आसपास ये कंपनी मिलेगी तो बिल्कुल हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है, आपको नॉलेज सारी दे दी है, आप अपने हिसाब से डिटेल चेक कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी से जाना है या नहीं जाना है। लेकिन वैसे हम बात करें तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है, बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है और आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी कंपनी का अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।